हमारे एक मित्र हैं, डॉक्टर हैं। कल उन्होंने अकस्मात पूछा कि एलोपैथिक मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन में कॉज ऑफ डिजीज़ बहुत सारे बताए गए हैं, पर आप कहते हैं कि सारा विज्ञान जो है वेदों में है। तो वेद में क्या-क्या बीमारी के कारण बताए हैं? अब इसके लिए बड़ा अच्छा सा उत्तर था कि भाई आयुर्वेद पढ़ लो, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, सारा कुछ दिया हुआ है। पर उन्होंने अगली कंडीशन रख दी। बोले मैं आयुर्वेद नहीं कह रहा हूं, मैं चार जो वेद हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनमें क्या क्या कारण बताए हैं और कैसे बताए हैं। तो हमने कहा भाई अब सारे मंत्र तो रटे हुए नहीं हैं, है ना। तो दार्शनिक का कार्य है, फिलोसोफर का कार्य है कि जो बात कही जाए उसे अपनी बुद्धिमत्ता के विवेक के आधार पर सामने वाले को आसान शब्दों में समझाए। उसे जो रटने का कार्य है वो दार्शनिक कर ही नहीं सकता, और इतने मंत्र हैं, कौन रटेगा। तो हमने कहा भाई आप हमें 24 घंटे का समय दें, हम आपको इसे प्रमाण सहित उपलब्ध कराते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो आज सोचा केवल उन्हीं से क्या, आप में से बहुत से हमारे भाई बहन होंगे जो ये प्रश्न मन में लिए होंगे, तो आप सभी को इसका उत्तर उपलब्ध करा देते हैं। वेदों में रोग के दो भेद माने गए हैं। एक तो है शारीरिक या कायिक रोग, काया के रोग, शारीरिक रोग। दूसरे हैं आगंतुक रोग। अब जब आप वेद पढ़ेंगे तो शारीरिक रोगों के लिए रोग या अमीव शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि आगंतुक रोगों के लिए रक्षस, राक्षस या यातुधान जैसे शब्दों का प्रयोग है। अब बात करते हैं रोगों के कारण वहां क्या बताए हैं और उसका निदान क्या बताया है वेद में। तो प्रमुख तौर पर वेद में चार कारण बताए गए हैं रोगों के। सब डिवीजन तो बहुत हो जाती हैं, पर जो मेन जो प्रमुख कारण हैं वो चार बताए हैं। एक तो है विष सिद्धांत, दूसरा है जीवाणुवाद, तीसरा है त्रिदोष सिद्धांत और चौथा है मानसिक कारण। अब ये जो विष सिद्धांत कहा, ये विष सिद्धांत में अथर्ववेद जब आप पढ़ते हैं तो अथर्ववेद के अनेक मंत्रों में उल्लेख है कि विष ही समस्त रोगों का कारण है। वह हमारे शरीर में प्रविष्ट होकर जीवन शक्ति को, प्राण शक्ति को नष्ट करता है और विभिन्न रोगों को उत्पन्न करता है। अब जैसे विषैले तीर, इंजेक्शन हो गए आपके, है ना, या बिच्छू, सर्प आदि के डसने से, है ना, इससे क्या है, विष आपके शरीर में प्रविष्ट हो जाता है और प्राण शक्ति का नाश करने लगता है। भोजन के द्वारा भी विष शरीर में संचित होता रहता है और समय पाकर विकार उत्पन्न करता है ना। धीरे धीरे शक्ति बढ़ाते जाओ, जब मनुष्य कमजोर दिखे और हमारा बल बढ़े तो उसे हमला कर दो। तो वैसा ही सिद्धांत है, तो इसको विष सिद्धांत कहते हैं। डिटेल में आगे जाएंगे, आप यदि चाहेंगे तो एक एक सिद्धांत पर और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। अगला हमने कहा जीवाणुवाद, इसको जर्म थ्योरी भी कहते हैं। जर्म्स की जो बात होती है, बड़ा आजकल टीवी पे जर्म जर्म चल रहा है, तो जर्म की जो बात है ये किसी अंग्रेज, अमेरिकन, ब्रिटिश किसी ने नहीं दी, ये किसने दी, वेद ने दी। जिसको जीवाणुवाद कहा उन्होंने जर्मोलॉजी कह दिया। भैया नई नई चीजें हैं। तो जर्म थ्योरी जो है, जीवाणुवाद का सिद्धांत जो है वो है कि वेद में जीवाणु या जो कृमि हैं उनको भी रोग का कारण मानना है। अब जैसे विष शरीर में प्रविष्ट होकर हानि कर रहा है, उसी भांति ये जो जीवाणु हैं ये भी शरीर में प्रविष्ट होकर विभिन्न रोगों को उत्पन्न करते हैं। अब जीवाणु दृश्य हो सकते हैं, हो सकता है दिखते हों नग्न आंखों से, हो सकता है अदृश्य हों, ना दिखें, तो दोनों प्रकार के हैं। ये सर्वत्र फैले हुए हैं, पर्वत क्या, वन क्या, औषधियाँ क्या और जल क्या, पशु पक्षी क्या, सभी जगह जो ये जीवाणु हैं, जर्म्स हैं, ये फैले हुए हैं। इसी सिद्धांत को अमेरिकन्स ने वेद से चुराया
चुराया, जी हाँ, सही शब्द का प्रयोग आवश्यक है। उन्होंने सीखा नहीं है वेद से, उन्होंने चुराया है। तो वेद से चुराकर अपने नाम पर कि जी हमने जर्म थ्योरी दे दी, इस प्रकार से उसको प्रचारित कर दिया। अब अगला आया त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष सिद्धांत ऐसा है, लगभग मुझे लगता है आप सभी ने सुना होगा। अथर्ववेद में त्रिदोष सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। वेद में जब आप पढ़ेंगे तो कई बार क्या होता है, जो साधारण शब्द हमने सुने हैं आम बोलचाल की आज की भाषा में, उससे अलग शब्द वहां वेद में मिलते हैं। तो उसे भी बता देते हैं, पता चला आप मंत्र पढ़ने बैठे और कंफ्यूज हो गए कि जी क्या 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 लिखा है। वेद में जो ये वात पित्त कफ हैं, तो वात के लिए तो वात शब्द ही आया है। अथर्ववेद जब आप पढ़ेंगे तो वात शब्द लिखा होगा तो उसका अर्थ वात है। यदि सूक्ष्म शब्द लिखा है तो उसका अर्थ है पित्त। और अभ्र लिखा है तो उसका अर्थ है कफ। और ये त्रिदोष से जो विकार उत्पन्न होते हैं उनको वातजा, सूक्ष्म और अभ्रजा कहा गया है। वो सीधा है, वात से उत्पन्न हुआ वातजा, सूक्ष्म से हुआ सूक्ष्म और अभ्र से उत्पन्न हुआ अभ्रजा। ऋग्वेद का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें भी ये त्रिधातु शब्द का प्रयोग किया है और कहा गया है कि अश्विनी कुमार त्रिधातु विषयक सुख दें। अब ऋग्वेद में 3 प्रकार की औषधियां और उनसे 3 प्रकार के लाभ होने का भी वर्णन है। ये औषधियां क्या हैं और इनसे क्या लाभ होते हैं? 3 प्रकार की औषधियां बताई गई, दिव्य, पार्थिव और जलीय। और इनसे 3 प्रकार के लाभ बताए गए कि वात को नष्ट करती हैं, पित्त को नष्ट करती हैं, कफ को नष्ट करती हैं। अर्थात त्रिदोष, देखो ये जो त्रिदोष हैं, वात पित्त कफ, ये मान लो एक मकान में लगे हुए पिलर्स की तरह हैं, खम्भों की तरह हैं। अगर ये अच्छे हैं, यानी कि स्वस्थ हैं, मजबूत हैं, संतुलित हैं, जैसे अब मकान में 4 पिलर लगाए, ठीक है जी, मकान अच्छा टिका रहेगा हमारा। अब पिलर ही पिलर भर दिए, क्या होगा भैया? अरे रहोगे कहाँ जब पिलर ही पिलर भर दोगे? कोई भी चीज संतुलन में अच्छी होती है, जब वो असंतुलित होती है, कम हो या ज्यादा हो, तो वो समस्या पैदा करती है। तो उसी के लिए कहा कि ये जो वात पित्त कफ हैं, इन्हें त्रिदोष कहा कि जब ये संतुलित होते हैं तो शरीर को स्वस्थ रखते हैं, टिकाए रखते हैं, परंतु जब ये असंतुलित हो जाते हैं तो रोग शरीर में उत्पन्न करते हैं। यही त्रिदोष सिद्धांत है। आयुर्वेद त्रिदोष पर ही चलता है। जैसे आप डॉक्टर साहब पर गए, डॉक्टर बोलेंगे आर्थराइटिस का ये कारण है जी, नज़ला का ये कारण है जी, वो 50-50 कारण ढूंढते हैं। आयुर्वेद सीधा चलता है, वात पित्त कफ, बस 3 में खेल होता है सारा। तो देखिए कितना गूढ़ विज्ञान है। अगला कारण कहा मानसिक। अब यह मानसिक कारण क्या है? अथर्ववेद में रोग के कारण बताए हैं अधिक दुर्विचार या दुर्भावना और अधिक विषयाशक्ति। अब ये क्या है भैया, विषयाशक्ति क्या है? हृदय में दुर्विचार प्रज्ञा अपराध के कारण है। दुर्विचार से क्या होता है? बुद्धि विकृत होती है और शारीरिक जो शक्ति है वो क्षीण होती जाती है और मनुष्य रोगी हो जाता है। अथर्ववेद में चिंता और शोक को भी रोगों का कारण माना है। एक मंत्र का कथन है कि बीती बातों की चिंता न करो, क्योंकि इससे शक्ति क्षीण होती है और अवनति होती है, यानी कि डाउनफॉल होता है मनुष्य का। अथर्ववेद में प्राण को भी रोग का कारण कहा है, इसे भी आप समझ लीजिए। प्राण को कैसे कहा है? अब वैदिक जो भी विद्वान हैं वे सभी प्राण की उपासना करते हैं। जब आप प्राणायाम के द्वारा प्राण शक्ति को पुष्ट कर लेते हैं तो आपको निरोगता और सबलता प्राप्त होती है। प्राण शक्ति जब कम हो जाए तो रोग और मृत्यु उत्पन्न होते हैं। ऐसा कहा गया है वेद में कि सत्यवादी को रोग नहीं होते और वह उत्तम रहता है। कारण क्या है? उसमें दुर्विचार नहीं आते और दुर्भावना नहीं पनपते, और रोग के जीवाणु जो हैं वे भी दग्ध हो जाते हैं। अब ये दग्ध शब्द ज्योतिष में सुना है ना, दग्ध राशि, यानी कि वे जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों कहा?
उसका विशेष कारण है। आपको समझना होगा सत्यवादी का अर्थ क्या है। हमेशा सच बोलना, वो सत्यवादी वो तो है ही एक, पर वो ऊपरी सतह पर है। एक व्यक्ति है जो सच बहुत बोलता है लेकिन सच देखता नहीं। क्या वो सत्यवादी होगा? आप कहेंगे सत्यवादी है भाई, सच बोल रहा है, पर वो सत्यवादी वो नहीं हुआ। सत्यवादी का अर्थ है, जैसा हमने पहले भी बताया है, कि जो व्यक्ति किसी भी वस्तु, किसी भी विषय को जैसा है वैसा देखे। यहां हम न्याय दर्शन की बात कर रहे हैं प्रमुख तौर पर, कि जो जैसा है उसको वैसा ही देखना, उसका सत्य जो सिद्धांत है उसको टटोलना, प्रमाण के आधार पर उसको सिद्ध करना और सत्य स्वरूप को देखना। तो जो दर्शन है हमारे 6 दर्शन, वे आपको इसमें सहायता प्रदान करते हैं कि आप उसका सत्य देखें। तो सत्य देखना है ना, वो सत्यवादी। अब यहां पर अथर्ववेद में रोग नाशक उपाय भी बताए हैं। रोगों को उनका नाश कैसे करना है, नष्ट कैसे करना है। सबसे अच्छा उपाय है जठराग्नि को प्रदीप्त रखना। जब मंदाग्नि हो जाती है, यानी कि कब्ज हो जाती है साधारण शब्दों में, तो जो ये कब्ज है ये रोगों को उत्पन्न करती है। बहुत बड़ा बवाल है भैया, सावधान रहो कब्ज से, कब्ज नहीं होने देनी है ना। सोम अर्थात मन की सौम्यता, सात्विक विचार और औषधियां, इनका प्रयोग करें तो उससे रोगों का नाश हो सकता है। मन और कर्म से पवित्रता और पूर्ण स्वच्छता, इस पे विशेष ध्यान दिया है वेद ने। उसके बाद कहा नियमित यज्ञ करना। ये क्यों कहा? ये कहने का कारण है कि आप नियमित यज्ञ करें। नियमित यज्ञ करेंगे रोग निश्चित तौर पर, ये दावे के साथ कहता हूं, जो पंडित जी ये कहते हैं कि प्रतिदिन हम तो यज्ञ करते हैं फिर भी हमें 365 रोग हैं, बहुत हैं ऐसे। मैं हैरान हो जाता हूँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ, किसी डॉक्टर से भेंट हुई कभी, हमने पूछा भाई आप तो डॉक्टर हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है? बोले अरे डायबिटीज़ की ये दवा ले रहा हूँ, बीपी की वो ले रहा हूँ, फलानी दवा, ये दवा, वो दवा। यज्ञकर्ता से पूछते हैं, अरे भाई आप तो बड़े भाग्यशाली ब्राह्मण हैं, आप प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, अपने घर भी दूसरों के घर भी जाकर करते हैं, तो भाई आप तो बिल्कुल हष्टपुष्ट होंगे, रोग तो होगा ही नहीं शरीर में कोई। तो बोले अरे कहाँ पंडित जी, 365 बीमारी, रोज तो दवा खा के उठते हैं, दवा खा के सोते हैं। अब कारण क्या है? औषधियां आपने शुद्ध नहीं ली। जो शुद्ध औषधियां थीं वो पहले ही सरकार ने उनको महंगे रेट पे विदेश भेज दिया। जो भारत में बच भी गई तो हमें लगता है कि जी 10 रुपए औषधियों में बचा लो, सामग्री में बचा लो और उसको दवाइयों में दे दो। तो उसका हमें देखो, यज्ञ जो है सबसे बड़ा कर्म वेद में कहा, उसका कारण यही है कि आपने यदि यज्ञ नियमित तौर पर शुद्ध रूप से प्रारंभ कर दिया, आपको आजीवन रोग नहीं हो सकता। मुझे आज आप मेडिकल टेस्ट करा लो, एक भी बीमारी टेस्ट में अगर निकल आई, एक भी बीमारी, कारण है क्योंकि एक तो मैं वो देखता हूं जो है सामने, उसे मैनिपुलेट नहीं करता अपने माइंड में। दूसरा है नियमित यज्ञ करता हूं। 2 चीजें अपना लो, सत्य को सत्य देखना स्वीकार कर लो, बात खत्म हो जाएगी वहीं के वहीं।